लंबोदरा हे विनायका, लंबोदरा हे विनायका, लंबोदरा हे विनायका, लंबोदरा हे विनायका, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, लंबोदरा हे विनायका, लंबोदरा हे विनायका, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, लंबोदरा हे विनायका। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। हम सब मिलकर श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां
हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपह्वये श्रीर्मां देवी जुषताम् कां सुस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताम् इहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां ताम् इहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयात् आज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षि पद्मसंभवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावरी दिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्म द्विषोजहि पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्व यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षि गम्भीरा भर्तनाभि
स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैः मणिगण खचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा पराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैरवहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं त्वां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीवर्चस्यमायुष्यम् आरोग्यम् आविधात् पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओम तत्सत्। श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व आप सबको भी मेरा साई राम। आजकल हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 12 चैतन्य ज्योति वैश्विक चैतन्यता का प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। चैतन्य ज्योति निसंदेह एक तीर्थ स्थान बन गया है। आज तक लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका संदर्शन किया है। एक दिन में अधिक से अधिक संख्या 10,000 है। उन्हें कौन सी चीज यहाँ खींच कर लाती है? इस इमारत की भव्यता या सुंदरता उन्हें खींच कर नहीं लाती है। यहाँ की प्रदर्शनी में रखी वस्तुएं त्रियामी हैं, चार्ट हैं, वीडियो फिल्म्स हैं, जिनको समर्पित भक्तों की टीम ने एकत्रित किया है, तैयार किया है। कारीगरों ने पवित्र और चुंबकीय करिश्मा को इसकी सीमाओं पर कर दिखाया है। इस विशाल भवन के लिए प्लान को तैयार करने के लिए इंदुलाल शाह ने एक दल का गठन किया था, जिसका नेतृत्व भी अनंत कानितकर ने किया था, जो एक लब्ध प्रतिष्ठित चित्रकार है।
वे डिजाइन के क्षेत्र, प्रदर्शन और आयोजित करने में सक्षम थे। वे आदर्श प्रदर्शनी का आयोजन करने में सर्वसमर्थ थे। मुंबई के धर्म क्षेत्र में इस दल ने इंदुलाल शाह की अवधारणा पर काम करना शुरू कर दिया था। इस दल के अन्य सदस्य श्री आत्माराम मंगेशकर और डॉक्टर एस मुरलीधर राव थे। डॉक्टर मुरलीधर राव पेशे से एक वैज्ञानिक थे और अपनी पसंद से निष्ठावान खोजी थे। उन्होंने इस दल और भवन निर्माण के इन्हें जानते थे। आरंभ में गांधीवादी विषय वस्तु पर प्रदर्शनियों को तैयार करने में उनके सहयोगी थे। बाद में अनंत कनितकर ने इसी प्रकार के प्रोजेक्ट पर श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया था। सादगी, विनम्रता, आदर्शवादिता और व्यवस्थित रूप से योजना बनाने में उनकी कोई सानी नहीं रखता था। जिस समय वे भगवान बाबा के संपर्क में आए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे एक पके फल के समान थे। इस प्रकार वे बाबा के प्रभाव को जो उन पर पड़ा था का वर्णन करते हैं। ज्यों-ज्यों कई सालों से सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरा काम बढ़ता गया, मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि मानव जाति के लिए की गई सेवा से व्यक्ति सृष्टिकर्ता के निकट स्थान को प्राप्त करता है। भगवान की अनुकंपा और सौभाग्य से जो साईं बाबा के दर्शन, स्पर्श और संभाषण से विभिन्न अवसरों पर लाभान्वित होता है, वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि सच्चे ईश्वरीय दृष्टिकोण में हमारा संसार मिट्टी का कितना छोटा गोला है। बनाने वाले के तात्पर्य से आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। उन्होंने इस पृथ्वी को प्राणियों से भर दिया और इस पृथ्वी को बाह्य रूप प्रदान किया और इसकी मनुष्य को बुद्धि प्रदान की। मेरे मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए, हमें भ्रष्ट करने वाले सभी विषाक्त पदार्थों से जो हमारे जीवन का सत्यानाश करते हैं, से छुटकारा पा जाएंगे। आप प्रशंसा करने लगेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम शांति और प्रेम से जीवन बिता रहे हैं। फिर भी हम क्यों अपने संकुचित विचारों एवं कार्यों से अपना ही विनाश कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब से परती से लौटा तो मैंने सोचा यदि मात्र मेरी तरह कालीगुला, अटिल्ला, हिटलर, सुकरात के न्यायकर्ता, सालन की चुड़ैल या तर्क, शिष्टता और शांति के सभी विध्वंसक यदि स्वामी की प्रेम की धारा को यदि प्राप्त करते तो वे सभी नव जीवन पाए संत हो गए होते। इससे कोई मतलब नहीं कि कितनी ज्यादा या थोड़ी आपकी असफलताएं हैं। जब आप वहां से यहाँ लौटेंगे, आप कभी भी पहले कैसे व्यक्ति नहीं होंगे। आप ईर्ष्या, द्वेष, विध्वंस प्रवृत्ति, झूठ बोलना और ठगना पूरी तरह से छोड़ देंगे। भगवान बाबा के जीवन और मिशन को प्रस्तुत करते हुए प्रदर्शन करने वाले चित्रों को बनाने वाले के मन की प्रवृत्ति उपरोक्त तरह से हो जाएगी। इसके अलावा मनुष्य का आध्यात्मिक उद्भव एवं आध्यात्मिक भक्ति तत्वता से संबंधित प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएं हैं। निसंदेह हर प्रदर्शित वस्तु का दृष्टिकोण पृथ्वी पर स्वर्ग है। भले ही वह फिल्म के रूप में हो या बाबा की जीवनी और उपदेशों से संबंधित हो या श्री राम कृष्ण पर हो या बालक साईं के जीवन की घटनाओं के त्रियामी चित्र हों या पहले के अवतारों या पैगंबरों की मूर्तियां हों, बाबा के जीवन संबंधित भविष्यवाणी हो या बाबा के मिशन के बारे में भक्ति व्यथा हो, बाबा के दीर्घकाल प्रोजेक्ट और फोटोग्राफ हो या मानवीय मूल्यों का व्यक्ति के जीवन के महत्व के बारे में घूमते हुए चित्र हो, इसमें से
हर कोई प्रदर्शित वस्तु देखने वाले के हृदय को परिवर्तित कर देता है। शिरडी साईं के रूप में प्रेम के गौरव की छवियां हैं और हमारी ईश्वरीय समकालिक सत्य साईं बाबा के चित्र हैं। ये 20वीं और 21वीं सदी के मध्य अवधि के चित्र हैं। 20वीं सदी का अधिक भाग और 21वीं सदी का आरंभिक भाग प्रस्तुत किया गया है। कर्नल एस के बोस के शब्दों से इस अध्याय को समाप्त करना अच्छा होगा। कर्नल बोस म्यूजियम अजायब घर के निदेशक हैं। चैतन्य ज्योति की प्रमुखता भगवान के उपदेशों को महत्व देना है, ना कि उनके भौतिक आकार को। उनका भौतिक शरीर परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उनके उपदेश हमेशा के लिए बने रहेंगे, क्योंकि वे वैश्विक और अमर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस अवतार का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना है, ना कि खदेड़ बाहर करना। यहाँ आए कई लोगों का अनुभव है कि उनकी इस यात्रा के अंत में उन्हें और अधिक पवित्र, अच्छा और आनंद की प्राप्ति हुई है। यह सब बाबा के प्रेम के कारण संभव हो सका है। वह प्रेम जो पूरे म्यूजियम में व्याप्त है। चैतन्य ज्योति की प्रदर्शनी को प्रदर्शित चीजें भगवान के प्रति विश्वास को विकसित करने की दिशा प्रदान करते हैं, जिससे आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। सच में चैतन्य ज्योति साईं प्रकाश स्तंभ है, जो हमारे अंदर और बाहर मौजूद है। साईराम दीदी, आगे पढ़ेंगे, इसी को एनालाइज करना है। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। ये भगवान ने हमें इतना सुंदर अवसर दिया है कि हम समझें भगवान की सृष्टिकर्ता की का जो रहस्य है वो भगवान ने कितने, हम रहस्य तो नहीं भगवान कहते उनका समझ सकते, लेकिन कैसे उन्होंने ये जो संबंध हमारा और भगवान का आपस में क्या है, इसको हमें समझाने की हमारी जो बुद्धि है, जो भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है, विवेक प्रदान किया है, और भगवान ही समझा रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा आपस में क्या संबंध है। ये हमने समझा इसमें कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो भगवान बार बार ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, तुम दिव्य स्वरूप लारा हो। भगवान अपने डिस्कोर्सेस में अक्सर ये शब्द क्यों यूज करते हैं, तो उसका चैतन्य ज्योति एक बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण स्वामी ने खड़ा कर दिया कि चैतन्य ज्योति जो है वो क्या है, चैतन्य कौन है, और वो जो ज्योति जल रही है वो कौन है। तो इस तरह से जैसे भगवान ने ये एक चैतन्य ज्योति के रूप में हमारे सामने हमें आजकल जैसे कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं, तो ये भी स्वामी का एक प्रोजेक्ट है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट ऐसे बनाया कि हमें उनकी जो बातें हैं वो समझ आ जाए कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ करके और ये चैतन्य ज्योति खड़ी हुई, कैसे वास्तुकार आया और विभिन्न देशों के वास्तुकारों को इनवाइट किया गया, और कैसे इस महान वास्तुकार ने कैसे भगवान की लीला को समझा और उसी के शब्दों में कि कैसे असंभव कार्य संभव हो पाया, कैसे उसको भगवान ने बचाया, और किस तरह से उसके कितने चक्कर लगे चाइना में। जो वास्तुकार हम बाहर से देखते हैं तो वो हमें चाइनीज की तरह नजर आती है कि उसकी छत कैसी बनी हुई है, और फिर भगवान ने उसमें जो हमारी जो बुद्धि समझती है, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में जो देव हैं, जो देवियां हैं, और जो भी भगवान के जो रूप हैं, जैसे 108 का महत्व बहुत समझते हैं हिंदू लोग, भारतवासी लोग, कि इसी 108
हाथों ने जैसे विष पकड़ा हुआ है, हनुमान 108 हनुमान ने पकड़ा हुआ है, कैसे इस की ओर इंगित किया है कि ये जो संस्कृति है, जो ये एक इशारा है, ये किसको है? जब भगवान को ये कहा गया कि इस विश्व को पकड़ा हुआ है, तो स्वामी ने इसको सुधार किया, नहीं, पूरे ब्रह्मांड की तरफ इशारा है। तो हमारी जो आध्यात्मिकता है वो हमें ये मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि इसमें जो रहस्य छिपे हुए हैं, क्या वास्तव में ही वो हमारे शरीर के अंदर भी हैं और ब्रह्मांड में भी हैं। और जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व जब गड़बड़ होते हैं, या हमारे में जैसे वात पित्त कफ है, 3 हमारी जो बीमारियां बताई गई हैं जिसके कारण होती हैं, जब वो गड़बड़ा जाती हैं तो कोई बीमारी हो जाती है। और जैसे ही ब्रह्मांड में जब पूरे संसार में ज्यादा वायु चलती है तो अंधड़ के रूप में होती है। तो इस तरह से जो तालमेल है, जब तक 5 तत्वों का हमारे शरीर के अंदर का ठीक रहता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब बाहर का जो 5 तत्व हैं, जब वो गड़बड़ाते हैं और जब उनका बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो नुकसान होता है और पूरा का पूरा वातावरण जो है वो असंतुलित सा दिखाई देता है। प्रकृति ऐसे किस रूप में हमें समझा रही है कि कैसे कैसे हमने अपने शरीर को और बाहर के तत्वों को कैसे तालमेल रखना है। तो उसकी चैतन्य ज्योति भगवान कह रहे हैं कि ये जो श्री गोपाल मो साइटोंग है, जो वास्तुकार भगवान ने चुने, वो मलेशिया के हैं। वो उनको बहुत ही अनुभव है पूजा स्थान बनाने का। विभिन्न जगह पर उन्होंने पूजा स्थान बनाए। तो पूजा एक कॉमन शब्द है और जो वास्तुकार पूजा के लिए, वो पूजा एक क्योंकि हर इंसान जो है, जो भी स्वामी ने जिसको भी इस पृथ्वी पर भेजा, वो जरूर प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए ढंग अलग हो सकता है, उसका तरीका अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसका पूजा स्थल का डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन प्रेयर करने का जो आवाज पहुंचानी है उस परमात्मा तक, उस सृष्टिकर्ता तक, वो एक ही होती है। वो एक आर्त पुकार होती है जो कि मन से निकलती है। तो इस तरह से भगवान ने इसको अपने इन वास्तुकार को अपने उपकरण के रूप में चुना और उन्होंने कितनी रुकावटों के बावजूद भी इसको कैसे पूरा किया। और उन्हीं के शब्द कितने सुंदर है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम अवतार के समकालीन है। ये हम सबकी अंदर की आवाज है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यही आवाज उस वास्तुकार की थी। तो ये बात तो हमें समझ आती है कि अवतार हमारे कई पुण्यों के, हमारे जो अब भारत में इतने लोग हैं, संसार में इतने लोग हैं, क्या सभी ने अवतार को देखा सुना? ऐसा नहीं है। हर एक के अपने अपने कर्मों का हिसाब होता है और वो उसको समझ आता है कि ये अवतार है। और बिना हमारे पुरातन जन्म के कर्मों के और भगवान की कृपा के हम ये सौभाग्य नहीं पा सकते थे। तो ये जो इसने वास्तुकार के ही शब्द हैं कि मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि खुद अवतार, खुद इस सृष्टि का जो करता है, उसने मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुना और इतनी सुंदर चीज बनी, और जिससे कि मुझे पग पग पर उस सृष्टिकर्ता की का एहसास हुआ कि हमें खुद सृष्टिकर्ता की प्लानिंग है और हम सब एक इंस्ट्रूमेंट है और वो यश हमें देता है, लेकिन सारा प्लानिंग उसी की होती है। और तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो जो वास्तुकार है उसके शब्द है कि मुझे बड़ा गौरव होता है और विनम्रता का अनुभव करता हूं मैं कि मुझे इस संसार का हिस्सा बना, मैं इस स्वामी के मुझे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनने का जो मौका मिला, मैं स्वामी के काम में जो हिस्सेदार बना, तो मुझे बड़ी मैं गर्व भी करता हूँ और मेरे में पोलाइटनेस भी आती है। पोलाइटनेस कैसे आती है? जब हम अवतार के इतने नजदीक रहते हैं, वो कितनी धीमे धीमे बोलते हैं और कैसे कैसे हम कई बार ये सोचते थे कि जो हमारे
इनसे मिस्टर पंड्या से पहले जो प्रेसिडेंट थे, वो हमें लगता था कि जब वो करनाल आए तो ऐसा लगता था जैसे स्वामी ही हमारे सिर पे हाथ रख रहे हैं, क्योंकि स्वामी के साथ रह रह करके उनके हाव भाव, उनका सब कुछ वैसा ही हो गया लगता था, ऐसा हमें अनुभव होता था। तो वास्तुकार के भी यही अनुभव है कि जब हम उस अवतार के साथ रहते हैं, जब उनके साथ काम करने का हमें भाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये असाधारण व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से जो भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसका असाधारण अनुभव होता है और उसकी ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा होती है। इसमें कहता है कि मेरा ठीक है पेशागत था, मैं प्रोफेशनल वास्तुकार था और मेरी जो स्पिरिचुअल, उसके कारण ही मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो सिद्ध हुई, क्योंकि मुझे अवतार के साथ रहने का, बात करने का और उसका इंस्ट्रूमेंट बनने का मौका मिला। ये मेरे कई जन्मों का अनुभव है। इस प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर अंत तक बड़ी ही घटनाएं घटी, जिससे कि जिससे कि उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि असंभव और चमत्कारिक घटनाओं में बाबा का ही गाइडेंस था, बाबा का ही मार्गदर्शन था। एक्चुअली कहते मुझे बताया गया था कि कुछ भी अप्रत्याशित अगर आशा करना ही निश्चितता है, कि अगर हम सोचते हैं कि मुझे कहते कि इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आ रही है कि दक्षिणी चीन के विभिन्न भागों से 22 कंटेनरों में सामान भरकर भेजा गया था, जिसमें छत की खपरेलें, सजावटी सामग्री, घुमावदार पत्थर के जंगल की डंडियां भी थी। पहले के 13 कंटेनरों को जो चेन्नई पोर्ट को पहुंचे थे, उनको क्लियर करके काम हो रहे जगह को बिना किसी बाधा के भेज दिया गया। इससे हमें ये हो गया, विश्वास हो गया कि बाकी कंटेनर भी आ जाएंगे, लेकिन बाकी कंटेनरों को पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि भगवान अपना चमत्कार दिखाते हैं हमारे में विश्वास उत्पन्न करने के लिए। प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ था। चीन के अधिकारी भेजने वाले जो थे, जिन्होंने भेजना था, वो बार बार डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स को चेक करते थे और फिर उसकी चेकिंग करने के बावजूद भी कंटेनर्स का पता नहीं लगा कि कहाँ गए थे कंटेनर, वो डिसअपियर हो गए थे। हम बिल्कुल असहाय होकर के भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे थे और वो हमें बड़ी मिरेकली वो जो कंटेनर्स है वो मिल गए और उद्घाटन के केवल 12 दिन पहले काम हो रही जगह पर वो पहुंचे थे और सिर्फ 12 दिन थे हमारे पास। आखिर 9 कंटेनर्स में 36 फीट ऊंचा स्तूप था, जिसको टुकड़ों में आयात किया गया था, मंगवाया गया था वहां से और इंपोर्ट किया गया था। इनको विशेष पदार्थ में ढाला गया था, फिर उनको टुकड़ों में ढाला गया था। इन टुकड़ों का कॉलम्स के आवरण के रूप में प्रयोग किया जाना था और जो कॉलम्स थे उनको साइट पर ही ढालकर एक निर्माण के रूप में तैयार किया जाना था। काम जल्दी शुरू कर दिया गया और बाद में 22 फीट ऊंचे कमल नाल के एरेक्शन का काम शुरू हो गया, पूरा हो गया। उस दिन 17 नवंबर थी और पौने 10 बजे को जो कमल हाथ और गोले को रखने का काम किया गया, जबकि कंक्रीट जो थी और सीमेंट जो थी उसका काम तो अभी होना था। आधी रात से कुछ मिनट पहले ही वो पूरा ढांचा जोड़ दिया गया और वो जो कंक्रीट के काम के लिए केवल 8 घंटे शेष रह गए थे, यानी उद्घाटन के लिए 8 घंटे मात्र शेष रह गए थे। तो इस तरह से बहुत सारी बाधाओं के होते हुए फिर भी 18 नवंबर 2000 को उद्घाटन समारोह होना था और ये केवल भगवान की इच्छा शक्ति पर ही पूर्ण हुआ था। अनेक असंभव कार्य संभव हो गए थे और 25 अगस्त 1999 को जब भवन निर्माण के लिए भगवान ने भूमि पूजा की, वास्तुकार ने प्लान को अंतिम रूप दे दिया और लार्सन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर्स ने निर्माण और अलोवन के डिजाइन्स को विस्तार से खींचकर तैयार कर लिया, तो सेंट्रल ट्रस्ट की ओर से कर्नल S.K. बोस को बाबा ने प्रधान अभियंता के रूप में निर्माण के काम का पर्यवेक्षण और कोऑर्डिनेशन के लिए चुना था। श्री S.K. बोस जो थे वो बहुत ही एक्सपर्ट थे और सेना में काम करते थे और वो अपने गुणों के कारण बहुमुखी प्रतिभा से युक्त थे। वो उनमें बहुत मल्टी टैलेंट थे वो। तो जब बाबा ने उनको इस ईश्वरीय कार्य के लिए बुलाया तो वो अपना बोरी बिस्तर उठा करके
दिल्ली से बोरिए बिस्तर उठा करके 10 दिन में ही परती आ गए। देखो भगवान के लिए क्या, भगवान की आवाज में क्या मैग्नेट है, क्या भगवान उन्होंने सोचा कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, उन्होंने 1 मिनट में अपना 10 दिन में सारा सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो भगवान के पास आ गए। और इनके पिताश्री ब्रिगेडियर बोस भी एक इंजीनियर थे, अगर मैं गलती नहीं कर रही तो ये कर्नल बोस, जब हम ड्यूटीज पे जाते हैं और ये हमारे पास ऑफिस में भी आते हैं और बहुत प्यार से हमें इनवाइट करते हैं, और जब इनके पास जाओ इतने प्यार से ये सारा कुछ दिखाते हैं, और हमें वो अमृत जल भी देते हैं। जब जब भी जिसकी भी ड्यूटी होती है उसको अमृत जल जरूर मिलता है, और जब कोई और जाता है तो वो बड़े प्यार से ऑफिस में आकर के बुलाते हैं कि आप जरूर आना। तो शायद ये वही हैं जो जिनका रेफरेंस है। हम इनको कई बार मिल चुके हैं। तो ये जो इसको बिल्डिंग को, भवन को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, ये 65,000 वर्ग फीट की इसको जरूरत थी। तो इस तरह से इसके लिए जो जमीन थी 215 फीट और इंटू 200 तीसरे भाग में दी की जरूरत थी, जो 10 से 13 फीट तक भरपाई की जरूरत थी। लगभग एक सड़क की जो बॉटम था उससे 13 फीट ऊपर थी। प्लॉट के क्षेत्र के 74,000 क्यूबिक पत्थर के चट्टान के बाइट करना समय पर हो जाएगा। लेकिन इनकी कि कैसे ये बना था, तो भगवान के कार्यों में दिन रात वो लगे रहते थे, और भगवान में विश्वास के कारण ही उन्होंने ये काम पूरा करके दिखा दिया। पहले ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे और गोह ने इमारत के नमूने को दिखाया था, तो बाबा बहुत आनंदित हुए थे और हर एक को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने उन लोगों के काम करने का जो उत्साह था उसका भी वर्धन किया, बढ़ाया। ईश्वरीय निर्देश से युक्त इस कार्य को करने के लिए भगवान ने ही उनमें जोश उत्पन्न किया। इस तरह से ये सारा कार्य जो था कैसे पूरा हुआ, और कैसे कैसे प्लान्स को जो हतोत्साहित करने वाली थी देखने में, लेकिन वो प्लान्स को कैसे उन्होंने भगवान के विश्वास के कारण ये वो पूरा कर पाए। और दिन रात उनमें इतनी शक्ति भगवान ने भर दी कि वो लोग इस कार्य को पूरा कर पाए। ऐसे हमें कई उदाहरण, सारा ही पुटाप्रति इसका उदाहरण मिलता है। जैसे हॉस्पिटल के बारे में भी हम सुनते हैं कि कैसे वो पूरा हुआ, जबकि लोग कहते थे कि 7 साल लगेंगे। बड़े से बड़े इंजीनियर ने कह दिया था कि 7 इयर्स लगेंगे। लेकिन भगवान ने जैसे ये चैतन्य ज्योति में जाकर भगवान की जब हम देखते हैं, तो भगवान की जो महानता है वो आरंभ होती है और अंत होती है। ये इतना अनोखा है कि जिस प्रकार संगीतकार अपने पीछे संगीत छोड़ देता है और एक लेखक जो है अपनी रचनाओं को छोड़ देता है, अवतार के लिए ये स्मारक है चैतन्य ज्योति, जो पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। क्योंकि उसमें बारीकी से, अगर अब दोबारा जाए हम, तो अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो शायद हमें और ज्यादा समझ आएगा। क्योंकि जो सामने होता है, प्रोजेक्ट जो सामने होता है, उसको देख करके बड़ी अच्छी तरह से भगवान की क्या वो याद करवाना चाहते हैं हमें कि अवतार क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं, और भारत में इन अवतारों ने क्या किया। तो ये सारी उनकी जो रचनाएं जो उन्होंने रची वो समझ में आने लगती हैं। और ये सारा खेल भगवान में विश्वास का है। चैतन्य ज्योति जो है हम लोग के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया है। आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका दर्शन कर लिया। ये जब बुक लिखी गई होगी तब तक 3 करोड़, और अब तो ना जाने कितने और लोग बढ़ गए होंगे उसमें। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10,000 संख्या जाती है दर्शन करने। और कौन सी चीज उनको खींच कर लाती है? इस इमारत की जो सुंदरता है, बहुत सुंदर इमारतें हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ की प्रदर्शनी में रखी वस्तु आयामी है। चार्ट है, वीडियो फिल्म्स हैं, जिनको समर्पित भक्तों की टीम ने एकत्रित किया है, तैयार किया है, और कारीगरों ने पवित्र और चुंबकीय करिश्मा को इसकी सीमाओं पर कर दिखाया है। इसको
इस भवन को बनाने के लिए जब प्लान बनाया गया, तो इंदुलाल शाह जी ने एक दल का गठन किया था, जिसकी लीडरशिप किसको, अनंत कानितकर ने किया था, जो एक बहुत प्रतिष्ठित चित्रकार है। वे डिजाइन के क्षेत्र में प्रदर्शन और आयोजित करने में बड़े योग्य थे। और इस मुंबई के धर्म क्षेत्र में इस दल ने इंदुलाल शाह की अवधारणा पर काम शुरू कर दिया था। इस दल के एक और सदस्य श्री आत्माराम मंगेशकर और डॉक्टर एस मुरलीधर राव भी थे। डॉक्टर मुरलीधर राव पेशे से एक साइंटिस्ट थे और अपनी पसंद से निष्ठावान खोजी थे। बड़े उनकी नेचर थी कि, और वो पूरी डिवोशन से कोई भी खोज करते थे। तो ऐसे बहुत प्रतिभाशाली लोग जो थे इस टीम के मेंबर थे। और इस तरह से सन 1954 से ही इंदुलाल शाह इन्हें जानते थे। आरंभ में वो क्या करते थे, गांधीवादी विषय वस्तु पर प्रदर्शनियों को तैयार करने में उनके सहयोगी थे। तो इस तरह से भगवान बाबा के संपर्क में आए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे एक पके फल के समान थे। इस प्रकार वे बाबा के प्रभाव को जो उन पर पड़ा था वर्णन करते हैं। कैसे करते हैं कि ज्यों-ज्यों कई सालों से सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरा काम बढ़ता गया, मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि मानव जाति के लिए की गई सेवा से व्यक्ति सृष्टिकर्ता के निकट स्थान को प्राप्त करता है। भगवान की अनुकंपा और सौभाग्य से जो साईं बाबा के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण से विभिन्न अवसरों पर लाभान्वित होता है, वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि सच्चे ईश्वरीय दृष्टिकोण में हमारा संसार मिट्टी का कितना छोटा गोला है। बनाने वाले के तात्पर्य से आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। उन्होंने इस पृथ्वी को प्राणियों से भर दिया और इस पृथ्वी को बाह्य रूप प्रदान किया और फिर बुद्धि प्रदान की। मेरे मित्रों, विश्वास कीजिए, हमें भ्रष्ट करने वाले सभी विषाक्त पदार्थों से जो हमारे जीवन का सत्यानाश करते हैं, हम छुटकारा पा जाएंगे। आप प्रशंसा करने लगेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हम शांति और प्रेम से जीवन बिता रहे हैं। हमें क्यों नैरो माइंडेडनेस और बेकार के कार्यों में अपने को विनाश। कितना सुंदर संदेश भगवान ने हमें दिया है कि जो इंस्ट्रूमेंट भगवान के बनते हैं और हम हर बार जाते हैं पुटापर्ती, हर बार कुछ नया ही बना मिलता है, हर बार। और इस बार तो हमें ज्यादा देखने का मौका मिला कि जो सेवा दल कैंटीन है, सेवा दल जो बिल्डिंग है लेडीज के लिए, कितनी सुंदर बना दी है उन्होंने कि जब जब हम जाते हैं कुछ नया ही मिलता है। तो ये भगवान की लीला ही है। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग शुरू से भगवान के साथ नहीं जुड़े और बाद में जुड़े, लेकिन अगर उनकी बैकग्राउंड हम पढ़ते आ रहे हैं, अब हमने 1.5 साल से 1.25 साल से कितना साहित्य जो पढ़ा है उसमें उसको गुना भी है कि कैसे कैसे जो अपने क्षेत्र के सेवा में लगे हुए थे, मानव जाति की सेवा तो वो कर रहे थे। अगर वो सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन में लेट आए हैं तो भगवान ने उनको चुना है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूरा विश्व ही मेरा है बनाया हुआ। तो जहां जहां से जो जो मोती निस्वार्थ सेवा कर रहा है, भगवान ने उसको चुन करके सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा अच्छा स्थान दिया, जो और अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिससे कि वो भगवान के उनके अपने पुण्य कर्मों के कारण, अपने निस्वार्थ सेवा के कारण जो उन्होंने मानव जाति के लिए की, उनको ऐसा मौका मिला कि वो बार बार भगवान के स्पर्श, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का पाद नमस्कार, भगवान के साथ वार्तालाप, ये सब उनको उनके बोनस के रूप में मिला। तो इस तरह से तो उन्हीं की आवाज में कि कुछ समय पहले जब मैं परती से लौटा तो मैंने सोचा कि यदि मात्र मेरी तरह कालीगुला, अटिल्ला, हिटलर, जो सुकरात के न्यायकर्ता, सालेम की चुड़ैल या तर्क, शिष्टता और शांति के सभी विध्वंसक, जो भी डिस्ट्रॉयर लोग थे हमारी हिस्ट्री में, जिन्होंने मार काट की, जिन्होंने ऐसे कार्य किए कि मैं सारी पृथ्वी का मालिक बन जाऊं, अगर वो भगवान की, इस स्वामी की इस प्रेम धारा को प्राप्त कर लेते तो वे नव जीवन पाए गए संत होते। क्योंकि एनर्जी तो थी उनकी क्रिएटिव एनर्जी नहीं थी, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी। तो भगवान ने तो हमें चारों तरफ से, हम भगवान के वैल्यूज को जब हम
अपने आचरण में लाने की कोशिश करते हैं तो हम कई मुसीबतों से हम बच जाते हैं। तो हमारा जो ध्यान है, जो हमारे गलत गलत विचार हैं, जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं या भगवान के कार्यों में लगे होते हैं, चाहे हम सेवा थोड़ी देर के लिए करते हैं, तो हम उन चीजों से बच जाते हैं जो कि हमें विनाश की ओर ले जाती। जब ऐसा उनका तर्क है कि जब आप यहाँ से पुटापर्ती से वापिस लौटेंगे तो आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं होते। आप में बहुत सारी ईर्ष्या, द्वेष, विध्वंस प्रवृत्ति, झूठ बोलना और ठगना पूरी पूरी तरह से छोड़ देंगे, ऐसा उसका विश्वास है। और ये हर एक की अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, अपना व्यक्तिगत एनालाइज करना है, अपने आप को अन्वेषण करना है कि हमने इन दुर्गुणों को कितने % छोड़ा, पूरी तरह छोड़ा, या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं और भगवान के इस प्रेम को पा रहे हैं। भगवान बाबा के जीवन और मिशन को प्रस्तुत करते हुए करने वाले जो प्रदर्शन के चित्र हैं और बनाने वाले, उनकी मन की प्रवृत्ति उपरोक्त तर जैसा अच्छा चित्र हम बनाएंगे, हमारे विचार भी वैसे हो जाएंगे। जिन्होंने ये कलेक्शन की चैतन्य ज्योति में वीडियोस कलेक्ट करी और अलग अलग तरीके से उन्होंने चित्रकारी की, तो उनका मन भी कितना सुंदर होगा। जिनके हाथों ने, जिनके विचारों ने इतने सुंदर चित्र प्रस्तुत किए, उनका मन भी उतना ही सुंदर होता चला जाएगा। अगर कोई थोड़ा बहुत विकार हुआ भी तो वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हर प्रदर्शित वस्तु का दृष्टिकोण पृथ्वी पर स्वर्ग है। उपदेशों से बाबा के जीवन की जीवनी हो या उपदेशों से संबंधित हो या श्री राम कृष्ण पर हो या बालक साईं के जीवन की घटनाओं के त्रिआयामी चित्र हो या पहले के अवतारों या पैगंबरों की मूर्तियां हो, बाबा के जीवन संबंधित भविष्यवाणी हो या पैगंबरों की मूर्तियां हो, बाबा के जीवन संबंधित भविष्यवाणी हो और बाबा के मिशन के बारे में भक्ति व्ययता हो। अगर हम ये सब देखते हैं, उस म्यूजियम में देखते हैं जो हर तरह से चित्रित की गई है, और बाबा के दीर्घकाय प्रोजेक्ट और फोटोग्राफ हो या मानवीय मूल्यों का व्यक्ति के जीवन में महत्व के बारे में घूमते हुए चित्र हों, इनमें से हर कोई प्रदर्शित वस्तु देखने वाले के हृदय को परिवर्तित कर देती है। शिरडी साईं के रूप में प्रेम के गौरव की छवियां हैं और हमारे ईश्वरीय समकालिक सत्य साईं बाबा के भी चित्र हैं। ये 20वीं और 21वीं सदी के मध्यावधि के चित्र हैं। 20वीं सदी का अधिक भाग और 21वीं सदी का आरंभिक भाग भी प्रस्तुत किया गया है। कर्नल S.K. बोस के शब्दों से इस अध्याय को समाप्त करना अच्छा होगा, क्योंकि कर्नल बोस जो है म्यूजियम अजायब घर के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। वो चैतन्य ज्योति की प्रमुखता भगवान के उपदेशों को महत्व देना है, ना कि उनके भौतिक आकार को। क्योंकि जो उन्होंने मैसेज दिए हुए हैं, जो वो कहते हैं कि मुझे मानना, मेरी बात को मानना है, और उनका जो भौतिक शरीर परिवर्तित तो हो सकता है, लेकिन उनके उपदेश हमेशा के लिए बने रहेंगे। जो एक बात याद आ रही है इसमें कि जो हमारे बाल विकास के जो भी शिक्षाएं हैं, कहते हैं कि ये 50 साल से भी ज्यादा हो गया और आने वाले 2000 वर्षों तक भी वो जो मूल्य हैं, वो जो बाल विकास के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, वो हमेशा वही रहेगा। क्योंकि अवतार अपने चाहे भौतिक रूप को छोड़ते हैं, कि जो उनके मुख से निकले गए, जो अपने ही बनाए गए, जो अपनी ही कृतियां उन्होंने बनाई हमारे रूप में, हम सब के रूप में, उनको सुधारने के लिए जो उन्होंने बात कही, वो हमेशा युगों युगों तक अनचेंजेबल होगी। सत्य ही सत्य है, तो ये कोई बदल नहीं जाएगा। तो जो मूल्य भगवान ने बताए, जो मानवीय मूल्य भगवान ने बताए कि हम उसको अडॉप्ट करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, तो अगर हम छोटा सा एक मूल्य ले लें कि हमें फालतू नहीं बोलना, भगवान कहते हैं ऑलवेज बी केयरफुल, ABC, अवॉइड बैड कंपनी। भगवान के एक ABC से ही कितना कुछ बनता है। अगर हम 10 लोगों में बैठे हैं और एक शब्द हमने गलत बोल दिया, तो उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने हम दुश्मन बना लेते हैं अगर हम उस टाइम में चुप रह जाते हैं भगवान की बात को, कि बिल्कुल सावधान रहें बोलते समय, तो हम कितनी टेंशन से बच जाते हैं।
तो भगवान का तो एक एक शब्द जो है ब्रह्म वाक्य है। अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो सही में हमारा जीवन जो है उलझनों से भरा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल साधारण होगा। और भगवान ने ये कहा है कि क्योंकि वो जो भगवान के जो उपदेश हैं वो वैश्विक और अमर हैं। वो किसी एक देश के लिए नहीं है, वो एक स्थान के लिए नहीं है, वो केवल पुट्टापर्थी के लिए नहीं है, वो केवल आंध्र प्रदेश के लिए नहीं है, वो केवल भारत के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस अवतार का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, ना कि खदेड़ बाहर करना। नहीं भाई तुम चले जाओ, तुम गलत हो, तुम चले जाओ। जब ईश्वर अम्मा ये माँ ये कहती है कि तुम्हें दुष्टों में क्यों जाना है, तो भगवान कहते मैं आया ही उनके लिए हूँ। अगर उन दुष्टों की दुष्टता को मुझे समाप्त करना है, जैसे पापी से घृणा मत करो, पाप से करो, तो भगवान ने इसको बताया कि मुझे उनको बाहर नहीं खदेड़ना है, मुझे उनका सुधार करना है। और अंत में यहाँ कई लोगों का अनुभव है कि इस यात्रा के अंत में उन्हें और अधिक पवित्र, अच्छा और आनंद की प्राप्ति हुई है। ये सब बाबा के प्रेम के कारण संभव हो सका है। और ये जो प्रेम है वो सारे म्यूजियम में व्याप्त है, छाया हुआ है। चैतन्य ज्योति में प्रदर्शित जो भगवान के प्रति विश्वास चीजें हैं, वो भगवान के प्रति विश्वास को विकसित करने की दिशा प्रदान करते हैं, जिससे आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। सच में चैतन्य ज्योति साईं प्रकाश का ये लाइट हाउस है, साईं लाइट हाउस है। चैतन्य ज्योति क्या है? साईं लाइट हाउस है, जो हमारे अंदर और बाहर मौजूद है। तो ये हमारा थोड़ा प्रयास रहा कि हमें समझ आ जाए कि जो चैतन्य ज्योति भगवान ने एक मॉडल के रूप में हमारे सामने रखी, वो हमारा जीवन ही है। हमारा और भगवान का आपस का जो संबंध है उसको चित्रित करने की कोशिश की गई है, और उसको हमें उसके माध्यम से हमें शायद समझ आ जाए, और शायद हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर अच्छी तरह से चले, जिससे हमारा ही जीवन अच्छा होने वाला है। और भगवान का जो मैसेज है, कोई ये मत कहे कि ये साईं डिवोटी है और ये गलत काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा? अपने अगर माता पिता को कोई कहीं हम खड़े हैं, हम किसी समाज में बैठते हैं, कोई हमारी माता को पिता को कुछ गलत कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से हमारे आचरण से अगर हमारे साईं का कोई वो आक्षेप लगाता है या कुछ जरा सा भी गलत कहता है, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो इसका क्या इलाज है? इसका क्या हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अपने आचरण को सुधार कर भगवान की बताई गई जितनी भी वैल्यूज हैं उनको अपने जीवन में अडॉप्ट करके, तो लोगों के लिए हम भी भगवान का लाइट हाउस बन सकते हैं। ओम श्री साई राम। साई राम, बहुत सुंदर इस चैप्टर का विश्लेषण हुआ। चैतन्य ज्योति वैश्विक चैतन्यता का प्रकाश। हम में से प्रायः सभी ने चैतन्य ज्योति एक भव्य म्यूजियम है, यहाँ हम सब में ने इसमें विजिट किया होगा, और अंदर हमने स्वामी के जीवन से संबंधित घटनाओं, संदेशों, दिव्य संदेशों को जाना होगा। इसका उद्देश्य क्या है? 2 शब्दों में कहते हुए हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को जो हेडिंग दिया गया, चैतन्य ज्योति वैश्विक चैतन्यता का प्रकाश। चैतन्य ज्योति क्या है? चैतन्य शब्द चेतन से बना है, जिसमें चेतनता विद्यमान है वो चैतन्य है। और चैतन्य ज्योति क्या है? चेतनता से परिपूर्ण प्रकाश ज्योति। और ये जो प्रकाश है ये कोई सीमित प्रकाश नहीं है। यही प्रकाश, यही चेतनता संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है, संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। वैश्विक
संपूर्ण विश्व से जिसका रिलेशन है, संपूर्ण सृष्टि में जो विद्यमान है, वही है चैतन्य ज्योति, वैश्विक चैतन्यता का प्रकाश। भगवान बाबा ने स्वयं कहा है, साई के सर्वत्र विद्यमान और सर्वज्ञता का दीप स्तंभ होने के साथ साथ चैतन्य ज्योति का एक और महत्वपूर्ण प्रधान कार्य है, ये आंतरिक चेतनता को बतलाता है, या चैतन्य जो हमारे अस्तित्व के भीतर विद्यमान रहता है। इन थोड़े से शब्दों में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इस सृष्टि को जिसने उत्पन्न किया वो उसे हम भगवान कहते हैं। वो भगवान स्वयं सतचित आनंद स्वरूप है। वो सत है, वो चित है, वो आनंद है। सत का मतलब है जिसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहती है, जो हमेशा था, है और रहेगा, जो पास्ट में भी था, जो वर्तमान में भी है, जो फ्यूचर में भी हमेशा रहेगा, वही तत्व सत है। और जो सत है, जो हमेशा रहता है, वही तो चेतन होगा, वही वो चेतन है। और क्योंकि वो सत और चित है, इसलिए वो आनंद स्वरूप है। तो वो जो चैतन्य ज्योति है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, ये उसका स्वरूप है। और वही सत्यम शिवम सुंदरम है। और ये चेतनता, ये ज्योति सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। इस सृष्टि का कोई एक छोटे से छोटा कोना भी नहीं होगा जहां वो चेतनता नहीं है, क्योंकि जिस सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, वो सृष्टिकर्ता स्वयं चेतन है। और उसकी चेतनता के कारण ही संपूर्ण सृष्टि चेतनता से परिपूर्ण है। वो चेतनता सर्वत्र है। स्वामी ने इसीलिए तो कहा कि ये जो चैतन्य ज्योति का एक और महत्वपूर्ण प्रधान कार्य है। हमने इसके आर्किटेक्ट के बारे में, जिन लोगों को भगवान ने चुना इस सेवा के लिए, उनके अनुभवों को जान लिया, सुन लिया। लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य तो यही है, वो जो चेतन तत्व संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है, उस चेतन तत्व को अनुभव में लाना, उसको समझना ही वास्तव में चैतन्य ज्योति का दर्शन है। स्वामी ने इसको स्वयमेव अपने श्रीमुख से ही स्पष्ट कर दिया। साई के सर्वत्र विद्यमान और सर्वज्ञता का दीप स्तंभ होने के साथ साथ चैतन्य ज्योति का एक और महत्वपूर्ण प्रधान कार्य है, ये आंतरिक चेतनता को बतलाता है, या चैतन्य जो हमारे अस्तित्व के भीतर विद्यमान है। हम में से हर एक चेतन है, हम में से हर एक में वही चेतन तत्व विद्यमान है, तभी तो हम प्राणवान हैं। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। मेरा मुख बोल रहा है, मेरी आंखें देख रही हैं, ये सब वही तो चेतनता है। स्वामी ने चैतन्य ज्योति, उन्होंने कहा, अभी कहाँ पर है, इसी चैप्टर में स्वामी ने कहा कि वो जो चैतन्य ज्योति है वो सर्वत्र विद्यमान है। इस संपूर्ण सृष्टि में कोई भी एक स्थान भी नहीं होगा जहां पर वो चेतनता नहीं है। और भगवान ने क्या कहा, ये जो चैतन्य ज्योति बिल्डिंग है ना, वास्तव में तो चैतन्य ज्योति स्वरूप तो मैं ही हूं। और इसका उदाहरण दिया, इसमें वो वर्डिंग्स है कहीं पर
कि यहाँ कितने लोग खींचे चले आते हैं, यहाँ कोई किसी को इनवाइट नहीं करता। क्यों खींचे चले आते हैं? वो जो मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ, इस ज्योति से ही वो खींचे चले आते हैं, क्योंकि हम उसका हिस्सा है। हम उस उसका हम अंश हैं, उस अंशी का हम अंश है। जैसे चुंबक को देखा है, चुंबक को दूर रख दीजिए और उसके पास लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रखे, वो फड़फड़ाने लगेंगे। ठीक वैसे ही वो जो वैश्विक चेतन स्वरूप भगवान, जिसके हमने दर्शन किए, बस हम सब खींचे चले आते थे, इसलिए कि वे भगवान और हम में विद्यमान चेतनता एक ही है, और भगवान यही संदेश हमें देना चाहते हैं। जब पहली बार चैतन्य ज्योति के दर्शन करने को गए, थोड़ा थोड़ा दर्शन करते गए चारों ओर, और मैं उस दृश्य के पास जाकर रुक गई। आप सबको ने भी उस दृश्य के दर्शन किए होंगे कि जहां पर भगवान के बाल्यकाल का वो दृश्य है, जब उनके जो बाल सखा थे, हमारे जैसे ट्रेडिशंस है ऐसे ही वहां पर ही हैं। कार्तिक के महीने में किसी बावड़ी तालाब में नहाने का बहुत महात्म्य है हमारे यहाँ। जैसे आज से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो गया, और जिनमें शारीरिक सामर्थ्य होता है वो सुबह स्नान करते हैं, और प्रेफरेंस होती है किसी बावड़ी तालाब में स्नान करने का। ऐसे ही गीत गाते हुए वो बच्चे अपनी माताओं के साथ जाते थे, और जाते भी कहाँ थे, थोड़ा अपने मंदिर से आगे को जाएं तो वो मारुति मंदिर आज भी है, उसके आसपास हो सकता है तो उस समय बावड़ी होगी, तालाब होगा, बस वही स्नान करते थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि अभी भी वहां बावड़ी है या नहीं है। और वो बच्चे सत्या से भी जिद करते थे, तुम भी चलो तुम भी चलो, सत्या मना करते थे। लेकिन सत्या गए एक दिन, और सारे बच्चे सभी मारुति भगवान के आगे नतमस्तक हुए, प्रणाम करने को गए। बच्चों ने सत्या को फिर भी बुलाया, नहीं गए। और जब सत्या बहुत, क्योंकि उनके दोस्त थे वो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और जब वो मान गई जाने के लिए, तभी सत्या के आगे एक बहुत बड़ा लंबी पूंछ वाला एक बंदर, उन्होंने उसके रास्ते को रोक दिया। और मैं खड़ी खड़ी, क्योंकि मैंने पढ़ा तो था सत्यम शिवम सुंदरम में ये दृश्य, और मैं उस सारे दृश्य को, वहां मुझे याद है जब इसको एंटर करते हैं तो मुझे इतना सा याद है कि वो मेरे लेफ्ट साइड में था वो जो सीन बना हुआ। और मैं खड़ी खड़ी यही सोच रही हूँ कि राम भक्त हनुमान है, तो हनुमान कब चाहेंगे कि मेरे स्वामी मेरे आगे झुके, और वो तो उनके आगे आकर स्वयं ही खड़े हो गए। उन्होंने भगवान को अपने आगे नतमस्तक नहीं होने दिया। तो मुझे उस दिन खड़े खड़े ही उस दृश्य को देखते देखते ही ये लगा कि स्वामी राम का स्वरूप है, इसीलिए वो बंदर आगे आ गया और उसने स्वामी को, अपने राम को, अपने भगवान को, अपने स्वामी को अपने आगे झुकने नहीं दिया। बस यही है चैतन्य ज्योति का महत्व। हर एक स्वामी के जीवन की सुंदर सुंदर घटनाओं को जो चित्रित किया गया है, और वहीं से हमें बहुत प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। और वास्तव में तो चैतन्य ज्योति को भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि चैतन्य स्तंभ तो मैं हूं, मेरे कारण से मैं किसी को बुलाता नहीं, मेरे इस चैतन्य स्तंभ के कारण, इस चैतन्य स्तंभ की प्रेरणा के कारण सब लोग खींचे चले आते हैं। यही है चैतन्य ज्योति का महत्व। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं।
शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम।